मिस्टीरियस स्टोरीज पर आपका स्वागत है। आज की कहानी सचिन जी की है। तो सचिन जी अपनी कहानी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपनी कहानी हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन था, तो मैं और कुछ दोस्त पार्टी करने बाहर गए थे। जश्न देर रात तक चला। जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोग अपने अपने घर चल दिए। मैं भी कुछ देर बाद घर जाने लगा। घर जाते समय रास्ते पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे एक छोटा लड़का दिखाई दिया। मैंने अपनी कार रोकी और उससे पूछा, रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? वो बोला, कुछ काम था लेकिन आते आते रात हो गई। मैंने बोला, कोई बात नहीं, आगे जा रहा हूँ, आओ तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर वह कार में बैठा और हम दोनों चल दिए। कुछ ही समय बाद उस लड़के का घर आ गया। लड़का कार से उतरा और उसने कहा, अंकल आपने मेरी मदद की है, उसके लिए धन्यवाद। चलिए ना मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार से भी मिल लीजिए और थोड़ा आराम भी हो जाएगा। लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं बेटा, रात बहुत हो गई है और मुझे घर भी पहुंचना है। फिर वह जिद करने लगा तो मुझे जाना पड़ा। उसका घर बहुत ही पुराना था। जब उसके परिवार से मिला तो देखा घर ही नहीं, सब लोग पुराने ज़माने जैसे लग रहे थे और घर में पुराने सामान रखे हुए थे, जैसे रेडियो, ब्लैक एंड वाइट टीवी और बहुत सी चीज़ें। मैं एक कुर्सी में बैठा और उसके पापा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बात ही नहीं कर रहे थे, जैसे कि उन्हें बोलना ही नहीं आता। और जो लड़का मेरे साथ आया था वो भी नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा भी, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। बस वहाँ सब मुझे ही घूरे जा रहे थे। फिर कुछ समय बाद उसके पापा बोले, बहुत दिन बाद मेरा बेटा एक इंसान लाया है, इसको मारकर खाने में मजा आएगा। ये आवाज़ बहुत ही भयानक थी और बहुत अजीब। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि रेडियो चल रहा होगा, लेकिन मैं ये पता करने के लिए पीछे मुड़ा कि आवाज़ आई कहाँ से है, तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उस लड़के का पूरा परिवार मेरे पीछे खड़ा था और उन लोगों की शक्ल बहुत ही डरावनी बन गई थी। ये सब देख मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से भागने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजे पर पहुँचा वैसे ही दरवाज़ा बंद हो गया। फिर मैं इधर उधर भागने लगा, लेकिन वो लोग बार बार मेरे सामने आ जाते। मैं एक कमरे में जाकर छुप गया। वहाँ कंकाल ही कंकाल थे। ये सब देख मैं घबरा गया और मैं कैसे भी अब अपने घर जाना चाहता था। मैं उस कमरे से निकलकर भाग ही रहा था, तभी उन लोगों ने चारों ओर से मुझे घेर लिया और मुझे घसीटकर दीवार से टकरा दिया, जिससे मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को घर में पाया। अब मैंने सांस में सांस ली, ये जानकर कि ये सब सच नहीं था, यह एक सपना था। कहते हैं अगर रात को सोते समय कुछ देखकर या सोचकर सोते हैं तो सपने में भी वही दिखता है। मैं भी रात को सोते समय मिस्टीरियस स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर हॉरर कहानियाँ देख रहा था। और हाँ, एक बात और, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। डर लग रहा है कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए।